ओम शांति। 24/5/2025 गीत है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन बोलता है पहले पहले? कौन चौथी अवस्था में? कहते हैं सर्प जब अपनी चौथी अवस्था में जाता है तो क्या हो जाता है? अंधा। कौन सी शूटिंग पीरियड में भक्ति मार्ग में किसको बताया है? बाबा भक्तमाला का भी जिक्र करते हैं। किस किस का नाम लेते हैं? सूरदास पहले। तो कभी सूरदास का नाम पहले नहीं लेते हैं। पहले किसका नाम लेते हैं? हाँ जी, मीरा, नारद, हाँ, फिर सूरदास भी है, रैदास भी है और ढेर सारे हैं। इनमें बात आई है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। चौथी अवस्था है। कौन है ये? अरे भी नाम लिया ना, सब थोड़ी अंधे हैं। कौन है उनमें अंधा? सूरदास। हाँ, इसलिए बोला है अपनी ही कथा कहानी बैठ लिखी है। यहाँ जितने भी वैल्यूएबल एक्टर हैं सब वंडरफुल जो हैं वो भक्ति मार्ग में भी एक साथ जाते हैं या अलग अलग जाते हैं? लगभग। क्या क्यों? मुसलमानों के बहुत अत्याचार हो रहे थे, धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा था, तो क्या भक्ति काल आया। तो सूरदास की आत्मा कौन सी? मुरली में लिखा है अपनी ही, क्या लिखे हैं? अपनी ही कथा कहानी, अपनी ही रचना। तुलसीदास ने अपनी रचना की, इसमें रामचरितमानस, और सूरदास ने अपनी रचना की। तो कौन सी आत्मा हुई है? कृष्ण। कौन? ढेर सारे कृष्ण। ढेर तो नहीं, कम से कम 2 4 तो नहीं, किसने बोला? रचयिता और रचना तो होंगे। सूरदास माना है जी, दादा लेखराज माना रचना। और उसका गुरु हिस्ट्री में लो वल्लभाचार्य। कौन से पंथ की स्थापना की? वैष्णव पंथ की स्थापना की। तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कब हुए नैन गायब इनके? अब ये यहाँ वहां नहीं तो कोई कहते हैं बचपन से ही नैन नहीं थे, कोई कहते हैं अपने नैन फोड़ लिए हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ शूटिंग कैसे होती है? ब्रह्मा बाबा के नैन कब जाने शुरू हो गए? धुंधले धुंधले। हाँ, जब चौथी अवस्था में। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 2 दिन तक तो लाश को ही रखे रखा, क्योंकि मालूम था ये हो ही नहीं सकता। कि बाबा ने तो बोला है बाबा भले ही चला जाए, मम्मा को अंत तक रहना है। 2 दिन तक तो जलाने ही नहीं दिया। फिर बहुतों ने समझाया, कंधे पे हाथ रख रख के जाने दो, बहुत मुश्किल से जाने दिया। और फिर उम्मीद थी कि ये क्या होगी, लकड़ी के ऊपर डाल तो दिया, अर्थी तो सजा दी, लेकिन अब ये देखना चमत्कार हो जाएगा। कुछ मुरली में भी बोला, अंत में भी कुछ चमत्कार हो सकता है। मतलब अर्थी जलाने को तैयार है मम्मा की, और वो क्या बोल रहे हैं? देखना कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? चौथी अवस्था में क्या हुआ? कितना बड़ा पेपर हुआ? नैनहीन को क्या राह दिखाओ प्रभु। ये है असला नैनहीन, असली असला की नहीं है। तो वंशज कैसे होंगे? रोज मुरली सुनाते हैं, रोज की रोज। 90 वर्ष हो गए यज्ञ को। 10 वर्ष में भी अभी उन्होंने अपनी तरह से भक्ति मार्ग सामने उनको दिख रहा है। बस क्या होने वाला है? अभी बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा बस 37 तक। और क्या होने वाला है? कृष्ण आएगा तो बड़े बड़े महल बन जाएंगे अचानक। बुद्धू कहीं के। इसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इनको अंधे कहते हैं। जब खुद को नहीं भविष्य की रूपरेखा मालूम, दुनिया को चश्मे बांटते हैं। ये ऐसे सतयुग आने वाला है, ऐसे महाविनाश होने वाला है, तो इनको क्या कहेंगे? अंधे की औलाद। अंधे नहीं कहेंगे। तो नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इनको जरूरत है क्या? किसको चाहिए? कितने ढेर सारे हो गए। तो नैनहीन किसको दें? पहले पहले नैन जी। अरे हिस्ट्री में किसकी आंखें निकाल ली?
पृथ्वीराज चौहान की चौथी अवस्था में थी नहीं थी? हैं? कौन सी अवस्था थी? चौथी अवस्था थी। तो यहाँ उसकी चौथी अवस्था कब आती है? और उजाला कब आता है? नो, उजाला कभी आया ही नहीं। बताओ। हैं जी? हाँ, 2004 में बोला। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, मना उजाला है। अब ये बात अलग है, उजाला या तो सूक्ष्म बुद्धि हो तो बात अलग, नहीं सूक्ष्म बुद्धि तो साक्षात्कार। उजाला तो है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है तो कम से कम कितने होने चाहिए? बहुवचन है ना, दो तो होने चाहिए ना, आना जाना करते हो ना, उजाला ही उजाला हो गया। और फिर चौथी अवस्था में क्या हो जाता है? अंधकार। भक्ति मार्ग ही बचता है। जो भी ख्वाबो ख्याल थे 18 तक, बहुत उम्मीदें थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बस क्योंकि साक्षात्कार हो रहे होंगे। हाँ, तो उम्मीदें तो थी नहीं थी, तो क्या हुआ? सीढ़ी के चित्र में माथे पे क्या चमका दिया ऊपर? जब 40 वर्ष होते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। सोचो आप, ये रिजल्ट निकली। तो इनको क्या कहेंगे? तीसरा नेत्र है, क्या करो? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। माना ब्रह्मा को, कोई तो ब्रह्मा का मुकर्रर तन होगा, प्रैक्टिकल ब्रह्मा। ब्रह्मा को अपना पार्ट तो बजाना है ना, कोई तो प्रैक्टिकल ब्रह्मा होगा। अगर त्रिमूर्ति है तो ब्रह्मा भी चाहिए, तो विष्णु भी चाहिए, तो शंकर भी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल त्रिमूर्ति है तो कोई तो ब्रह्मा होगा, तो उसमें कौन आत्मा पार्ट बजाती है? दादा लेखराज की। तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कल ही आया था ना, अमावस का चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा में चंद्रमा है वो? है अमावस्या का है। गर्भ काल में है तो अमावस्या। कब बाहर आए? वो सबका आधार है, कितने सब ब्रह्मा कुमारियों का आधार है। चंद्रवंश का ही आधार हो गया। पूरा राजपुताना का आधार हो गया वो तो गर्भ से बाहर कब आए? हाँ जी, हाँ, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जब विष्णु रूप कंप्लीट हो, इसलिए बोला विष्णु कब कहेंगे? सतयुग में विष्णु नहीं कहेंगे, साकार मुरली का पॉइंट है। विष्णु कब कहेंगे? हाँ, किसका एडिशन हो? त्रेता का एडिशन हो तब कहेंगे विष्णु रूप। साकार मुरली में स्पष्ट बोला है। तो विष्णु की नाभि से कौन सा? नयनहीन को किसको दिखाओ? राह दिखाओ प्रभु। किसको? लो, हो गई कथा खत्म। अरे इनके पीछे भी तो कोई होगा। ये लाइन लगी है अंधों की। चले जाओ, खत्म ही नहीं होते ये तो सीढ़ी के चित्र में। ये तो फिर भी थोड़ा सा झुंझार कहो। है आप जो, अगर 2004 में इतने सुंदर साक्षात्कार किए तो आंखें बंद तो नहीं हुई? कह सकते हैं बंद हुई? हाँ, हिम्मत नहीं है। जहां गलानी इतनी हो रही है वहां कैसे जाके गले लगा ले? एड्रेस भी मालूम है, सोचो। एड्रेस भी मालूम, ये भी मालूम, हकीकत भी जानते हैं कि कितनी बड़ी सत्यता वहां काम कर रही है। तो इनको क्या कहेंगे? केवल एक भय है कि इनका अगर साथ दे देंगे हमारे ऊपर भी उंगली उठ जाएगी। तो क्या कहेंगे? अंधे की औलाद अंधे ही कहेंगे। फिर भी झुंझार कहेंगे, है ना? क्योंकि बीच बीच में इनको क्या होते रहते हैं? साक्षात्कार होते रहते हैं, लेकिन इनसे बड़ा अंधा। हाँ जी, कहाँ लेटा है? सीढ़ी के चितन, पूरे सीढ़ी में लेटा है? नीचे लेटा है। हाँ हाँ, किसकी उम्मीद कर रहा है? गीता को सर के नीचे रखना चाहिए, आंखों के सामने रखना चाहिए? इनसे मिलो, इनसे बड़े अंधे कौन होंगे? गीता को सर के नीचे रखना चाहिए या आंखों के सामने रखना चाहिए? लिख दिया 5 ईयर प्लान। पता नहीं इनका 5 ईयर प्लान कब आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो सही, क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर प्लान। आएगा नहीं आएगा? तो ये महाराज भी क्या है?
इनमें तो थोड़ा लंगड़ापन भी होगा, अंधे तो हैं ही है। तो सोचो कितने ढेर सारे अंधे हो गए, नैन इनको क्या करो, राह दिखाओ प्रभु। तो नेत्र मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहां से बटने शुरू होंगे नेत्र? पहले पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा होता है ना, है? तो कहां से बटने शुरू होंगे? हैं जी? काश्मीर, काशी से। अच्छा, काशी से मिलेगा तो कश्मीर को, ये भी बात तो सही है। किससे निकला नेत्र? है? अरे दिया तो था मोदी जी ने, कब हटाई थी? 370 नहीं हटाई थी, तो सर पे सजाया तो था, तो सजाया नहीं सजाया, एक जैसा ही हो गया वो तो। लेकिन जब भी नेत्र बटेंगे तो पहले किनको मिलेगा? हाँ, जो संपूर्ण ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा के नाम रूप से हिस्ट्री में, हिस्ट्री ब्राह्मणों की हिस्ट्री, तुम्हारी अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ब्राह्मणों की हिस्ट्री में जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, पहले पहले उसके 12 बजे, कितने बजे उसके? 12 बजे। कितने बजे मनाते हैं? रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे? है? दिन के 12 बजे। और रात के 12 बजे किसका? कृष्ण का। और राम को दिन के 12 बजे का बताते हैं, बाबा ने भी बताया। तो माना दिन के 12 बजे, माना सूर्य कहाँ आ गया? तुम्हारे इस सर पे, बिल्कुल। तुम्हारे इस सर पे यूट्यूब, बाबा ने बोल के गए ना जाते जाते, ऐसे कुछ बोल के गए ना। हाँ, फिर तो अब सर पे ही आ गया, वो भी समझ में नहीं आ रही। तो 27 तक भी ठोकरें खाएंगे नहीं खाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे तो। जहां तुम पड़े हो सिवाय ठोकरे कुछ नहीं मिल रहा, इंतजार करके देख लो कोई गुल खिलेगा। और सबसे बढ़िया, जहां गुल खिल रहे हैं वो देखते नहीं लंगड़ों को। कैसे अजीब हैं ये। क्या? जहां गुल खिल रहा है इनको ऐसा लगता है जैसे बहुत एलर्जी सी है, किनसे? है? जबकि वो इनका कुल है। अपने कुल से एलर्जी होनी चाहिए क्या? और इनको उम्मीद है, ये भी मुद्दे इनको उनको चलता रहता है। उनको उम्मीद है कि 27 में क्या होगा, कोई बहुत बड़ा जलवा हो जाएगा। जहां जलवे खिल रहे हैं वही क्या आ जाएंगे, उड़ के कहाँ जाएंगे? ऐसा कभी होगा? अरे वो तो डटे रहे, सूर्यवंशियों को अपना नशा था, चंद्रवंशियों का अपना नशा था। अभी तो पक्के पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के आगे झुकेंगे क्या जाके? है? नाक रगड़ेंगे, किनको आना पड़े? चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों के पास जाना ही पड़े, तब जाके संस्कार मिलन की रास हो, तब जाके। बाबा ने टाइम कितना दिया है? कौन सा टाइम दिया है? लो, जी 27 का टाइम दिया है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। 40 से 50 वर्ष, 40 में आंखें जाती हैं, 50 में आंखें आ जाती होंगी। नहीं, ज्यादा समय थोड़ी लगता है? तो नैन ही इनको राह दिखाओ प्रभु। दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? ऊपर वाला आया ही है अंधों को क्या करने? आईना देने के लिए। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार ही नहीं। गीत लगाओगे तो अब तुम्हारी बुद्धि लगे, ऐसा? तुम्हारे लिए कोई गीतों की दरकार है? क्या कहते हैं? मन मनाभव। गीत से मन मनाभव, या मन में बसा लो। कोई तकलीफ की बात नहीं। गीत लगाना कोई तकलीफ है क्या? क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। अभी भक्ति मार्ग जो चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें क्या है? जब कुछ भी सामने नहीं दिख रहा तो तकलीफ बहुत है। चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, बहुत तकलीफ है। 90 वर्ष में कुछ नहीं दिखा, पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, बहुत तकलीफ है। एडवांस पार्टी में तकलीफों की भरमार, कि ठोकरें ठोकरें हो रही हैं, हिसाब किताब सामने आने जा रहे हैं। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। तुम्हारे तीर्थ न्यारे, तुम्हारे तीर्थ कौन से हैं? कहाँ जाते हो? यहीं बैठे रहते हो? सूक्ष्म वतन, परम धाम, मन बुद्धि से। उनके तीर्थ कहाँ जाते हैं?
अरे कहीं तो धक्के खाने नहीं कोई प्राप्ति। 30-40 हजार की सभा में भी, 25-30 हजार की सभा में भी अव्यक्तवाणी सुनी, तो भी नीचे ही नीचे गए। अभी तो अव्यक्तवाणी का पार्टी खत्म हो गया। अभी ले जाना करना ये सब क्या है? भक्ति मार्ग ही तो है। और ब्राह्मण खिलाना, सोचो सच्चे ब्राह्मण है क्या? ये कहते हैं पेटू ब्राह्मण। तो यहां आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। वाह! जब तुम यहां आते हो, कहां आते हो? जब तुम नई दुनिया में जाते हो, भक्ति मार्ग तुम्हारा धीरे धीरे क्या हो जाता है? खल्लास। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। क्या मुख से शिव शिव नहीं बोलना? अच्छा पूरा दिन ही वेस्ट कर लेना अपना। क्या बोल रहे हैं? अरे मुख से बोलना है, अंदर ही अंदर बोलना है। तुम भी भक्ति मार्ग शुरू हो जाओ, शिव 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 मेरा बाबा मीठा प्यारा, दूसरों को और डिस्टर्ब करो। हाँ, ये बोला है व्यक्ति ने, आज जप आज जाप। क्या तुम्हारे धुन लग जाए अंदर ही अंदर, क्या चले? आज जप आज जाप। व्यर्थ तुम्हारा कम होने लगे। तो मुख से शिव शिव नहीं बोलना, यह कायदे मुजीब नहीं। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। कैसा फल? जो पास होने वाली आत्माएं हैं, जो 16,000 का संगठन है, वो फल नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर भक्ति मार्ग की 8 घंटे याद है तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान, और ज्ञान का फल है वैराग, वैराग का फल है सदगति। 9 लाख में ना आओ, वो नहीं सकता। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो। अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। कंडीशन क्या है? याद तो करो, लेकिन अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सोचो, अगर तुमने क्या किया? यथार्थ रूप से जान के बाप को याद किया तो क्या करेंगे? यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम वापस चले जाएंगे। तुमको पूरे विकर्म यहां विनाश करने हैं। इसी शरीर से तुमको कहां जाना है? वापस जाना है। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। क्या होगा? फिर से क्या होने जा रही है? हिस्ट्री। ब्राह्मणों की दुनिया में आदि सो अंत। अपने साथ रूह रेहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल कल तुमको यह युक्ति बताता हूं। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। फटाक से क्यों नहीं? धीरे धीरे, माना बुद्धि कैसी हो? सोने की बुद्धि भी तो हो। इसलिए धीरे धीरे, जब तक जामड़ी बुद्धि है, जाम है, तामसी है, तब तक बैठ ना सके सच्चाई। माया के तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया से बंधन से छुड़ाता हूं। सबसे बड़ी युद्ध तो तुम्हारी है। कौन सी युद्ध है तुम्हारी? हाँ, अहिंसक योग बल की युद्ध है। योग बल, इसमें माया सबसे जास्ती क्या करती है? विघन डालती है। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। तुमको अर्थ सहित, क्या है अर्थ इसका? शिव बाबा तुमको आके क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम। प्रैक्टिकल में अर्थ सहित माना पुरुषोत्तम प्रैक्टिकल। और हम भी क्या होंगे? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, शरीर छोड़ना नहीं। यहां हर बात अर्थ सहित ही है। नहीं तो भक्ति मार्ग कहेंगे। यार भविष्य को लेकर चलते रहोगे तो वो सब क्या है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, और आत्म अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। क्यों? कहां टिकने की मेहनत कर रहे हैं? भ्रुकुटी में। कितने घंटे की मेहनत है इनकी? जो अर्थ सहित होनी चाहिए। कितने घंटे कम से कम बोला?
अरे फिर 4 घंटे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं क्या? है 8 घंटे में थोड़ी और बड़ी बातें, ज्यादा बड़ी बातें निकले तो है। भाई लास्ट स्टेज कहां से कहां जाना है तुमको? है हैं जी? अरे हाँ जाना है, 24 जब जाएंगे तब जाएंगे, वो तो 25% तो तुमको उम्मीद है क्या है? मिलना ही मिलना है। तो शुरुआत कहां से करते हो? कम से कम लो, गिनती नहीं आती, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये। कहां बोला आपकी गिनती में? देखो 16 का कभी जिक्र आया हो? अरे ये जो पढ़ाई का अक्सर जिक्र है 240, बढ़ो आगे 480 और 720, हाँ कभी 16 के यहाँ जिक्र नहीं आता। 720 से सीधा 1080। अब अगर कितनी इतनी प्रैक्टिस करे तो उसकी बातें अर्थसहित होंगी निरर्थक, या कोई अर्थ नहीं है। भक्ति मार्ग की याद है क्या? भक्ति मार्ग की याद, गीत सुनना सुनाना, मुरली सुन ली वो भी याद है, गीत सुन लिए वो भी याद है, स्वयं का चिंतन कर लिया वो भी याद है। ये है भक्ति मार्ग। ये कभी ढूंढते ही रहेंगे। पूरा जीवन निकाल दिया, शरीर छोड़े और गए। इसलिए भगवान ने तो सब कैंसिल ही कर दिया, ट्रांस में आना जाना, कि ये इसी की क्या पड़ जाएगी, इनको आदत पड़ जाएगी। ये कोई सच्चाई थोड़ी है। ट्रांस में आ जाना तो आना जाना कोई सच्चाई नहीं थी। क्या बहलाया गया? मुरली में स्तुत बोल दिया। क्या है ये तो बहलाया है। इसलिए 40 वर्ष के बाद समाप्त, खेल ही बंद कर दिया। तुम हो अर्थ सहित। ये है राजयोग। निराकार स्टेज में जितना जितना निसंकल्प होते जाते हो, यह अर्थ सहित। यही मुरली है, कोई अलग से मुरले नहीं चलेंगे। यही व्यक्तवाणी कोई अलग से नहीं होगी। लेकिन इनके रहस्य नहीं जानते हैं तो अर्थ भी नहीं है उनके पास। तो क्या कहा? देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उससे फल निकलेगा। पहले तुम आत्म अभिमानी बनते हो, निराकार स्टेज में जाते हो, तब जाके तुमको टचिंग होती, तो उससे कुछ क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं? तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। सोचो, अब तो अव्यक्तवाणी भी नहीं चल रही, तो भी ढेर के ढेर ले जा रहे हैं। तो उस धरती पे भगवान आए थे, तो बस वहां से क्या होने वाला इनका उत्थान। दीदी दादियों का तो नहीं हुआ, इनका क्या हो जाएगा भक्ति मार्ग में? परंतु बच्चों ने आप समझा है, वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। बच्चों ने समझा है क्या? वापिस कोई, अरे ढेर के ढेर 800 करोड़ जाएंगे, नहीं जाएंगे आज नहीं तो कल। बच्चों ने समझा है वापिस कोई भी तुम्हारी तरह कोई नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, शरीर सहित कोई नहीं जा सकता। बच्चों ने समझा है। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। सोचो, नीचे से ऊपर सीढ़ी पे जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या अपना पूरा 84 का चिट्ठा जो है, चक्कर जो है, वो याद की आदत से काटेंगे नहीं काटेंगे? क्या कहा तुमको? कैसी सीढ़ी चढ़ते हो? उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। तो फिर और कोई छूट सकता है क्या? सब चक्कर में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम ही है? और सदैव कायम कौन है? शिव बाबा है। तो जो क्या करते हैं, हमारा कृष्ण सदा, भगवान कह रहे ये कहाँ का कायम है? शरीर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा, आसानी से छोड़ देगा। सबको छुड़वा के छोड़े, ये भी कला है। अरे नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? अगर तुम सभी ने भी ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ दिया तो कभी नई सृष्टि आ सकती है? केवल कल्पना ही रह जाएगी। 10 वर्षों में तो खेल ही खल्लास होने वाला है। कोई मासी का घर है क्या? तो कोई आत्माएं तो होंगी ऐसी आशावादी। कैसी? सदा इस धरा पे नहीं है, लेकिन जब महाकाल मंडरा रहा है, कालों को काल महाकाल, तो भी उन्होंने अपने शरीरों को क्या कर लिया? सुरक्षित। कौन सा मंत्र धारण किया? मन मनाभव। पीछे क्या है? कहाँ जीते हैं ये? भ्रुकुटी में जीते हैं। केवल मन मनाभव में अटके हुए नहीं हैं। कहाँ आगे बढ़ गए? मन मनाभव से होते हुए कहाँ जी रहे हैं ये? भ्रुकुटी में, मध्य जीभव। ये नहीं हो सकता। कोई भ्रुकुटी में बैठे निरंतर
और उसका शरीर छूट जाए, फायदा नहीं है। नहीं तो सृष्टि की शुरुआत ही नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी, एक कल्पना मात्र है। तो कोई होंगे नहीं होंगे। लेकिन शिव बाबा ने क्या कहा, सदा ही इस धरा पे है क्या? हो सकता है। तो सदा इस धरा पे कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो वह सदा सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस ना किस रूप में। अरे जो 9 लाख आत्माएं हैं, ऐसे तो वो भी क्या हैं? क्या हैं? सदा ही कायम है ना, लेकिन इसी शरीर से है क्या? है? तो सोचो, इसी सदा ही कायम का मतलब क्या है? कोई की आयु 5000 वर्ष हो, इसको कहेंगे सदा कायम। सोचो कितनी बड़ी बात है। सदा कायम कब कहेंगे? तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी बताई है? 150 वर्ष सतयुग में। फिर तो आयु त्रेता में एवरेज आयु कम हो गई, द्वापर में और कम, कलयुग में और कम होती गई। यहाँ कोई कोई साधु सन्यासी होते हैं, 150 वर्ष से ऊपर आयु होती है नहीं होती? होती है। सोचो, तो जब इतनी आयु, तो शिव बाबा की कितनी आयु है? 5000 वर्ष। साकार और निराकार का मेल। हाँ, अव्यक्त है, क्योंकि तुम व्यक्त हो। जब तुम अव्यक्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा वो? तब तुमको मजा आएगा। बिंदी से कोई मजे वाली बात नहीं। जिस बिंदी को इन आंखों से ही नहीं देख सकते, वो तुमको क्या मजा देगी भाई? तुम्हारी आत्मा ही तुमको अभी कोई मजा नहीं दे रही। उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो, क्या मजा? कितनी मेहनत है तुमको, उसमें मजा है? कोई मजा नहीं। सोचो, जब तुम निरंतर उसमें टिकने लगोगे तो तुम्हारे आनंद की सीमा नहीं होगी। तो फिर परमानंद वो तुम्हारे सन्मुख हो। जहां परमानेंट क्या है? वो ज्योति परमानेंट है। क्या? सदा ही इस धरा पे कायम है। तो आत्मा तो है ही किस ना किस रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। क्या? अगर तुम यथार्थ पढ़ाई पढ़ रहे हो तो क्या देना है? ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। वाह। एक तो टाइम मुकर्रर कब हो जाता है? शाम को अपने बिस्तर पे बैठे, पूरा दिन को देखा, उसमें लिखना शुरू कर दिया। और तुम्हारा क्या बोला तुम्हारे लिए? मुरली के महावाक्य होंगे ना। हाँ, तुमको तो दिन भर अपनी चेकिंग करनी है और नोट करना है। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों को बंधन नहीं रहता। तो ये कलयुग की दशा है। कलयुग के अंत में क्या हो गया? नौकरी माना प्रेफरेंस, और बिजनेस को क्या कहा? जबकि पीछे अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो नौकरी वैल्यूएबल थी या बिजनेस वैल्यूएबल था? और बिजनेस से ऊपर खेती। तो कहा नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता, वह तो अपना काम पूरा किया, खल्लास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। बुद्धि योग बाहर चला जाता है। इनका अचानक कोई भी ग्राहक आ सकता नहीं आ सकता? तो कोशिश कर, समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। क्या? नाम ही देखो कितना सुंदर है। क्या है? अमृत। कैसा बनाता है तुमको? अमर भव का वरदान दिलाता है। वैल्यू होती है ना। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई ख्याल ना आए, बाप की याद रहे। बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मनाभव। क्या करो? मन ही मन, जो मन इधर उधर तुम्हारा भागता है उसको किसमें लगा दो? भगवान में लगा दो, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। कौन सी मत? मन को भगवान में लगा दो। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मेरे को, दूसरा कोई भी तुम्हारी बुद्धि में ना आए। इसको कहा जाता है
वशीकरण मंत्र अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले पहले किसकी पूजा हुई? शिव की। और उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण, और फिर राम सीता कृष्ण। तो क्या हो गई भक्ति? व्यभिचारी। और अव्यभिचारी एक शिव की, माना तीसरे नेत्र के रूप में शिव को जो धारण करता है उसकी पूजा अर्थात उसकी याद अर्थात अव्यभिचारी याद। तो पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। वाह, कब पूरा हुआ भक्ति कल्ट? हैं जी? 2000, बिल्कुल ठीक, 2024। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। कौन सा है? सोमनाथ का। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहां देहधारी कोई भी नहीं, यहां तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उनको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया? किसने बनाया? शिव बाबा ने, जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन? क्या क्या नहीं पता? तुमको तो पता है। हाँ बताओ, किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन? महालक्ष्मी के आगे जन्म कौन सा था? लक्ष्मी कौन और महालक्ष्मी कौन? महालक्ष्मी कब कहलाती है? कंबाइन, जब जगदम्बा और सरस्वती और क्या बोला लो, हाँ, जगदम्बा और लक्ष्मी के संस्कार मिले तब कहेंगे महालक्ष्मी। तो आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगत अम्बा। आगे जन्म में क्या थी ये? जगत अम्बा। कितनी बड़ी नदी थी? बड़ी से बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। तुम सब सीताएं हो, तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तो कितने का नाम है? पहले पहले भारत भी है तो हिंदुस्तान भी है तो इंडिया भी है। तो भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। तुम भी क्या हो? उनकी भुजाएं हो। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह भी माया की युद्ध है। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। इनकी उनकी तो आपस में युद्ध है, कौरवों पांडवों की कोई युद्ध नहीं। मुरली में क्या बोला है? पांडव तो युद्ध करते ही नहीं। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज रावण राज, अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है। हम राम राज में जाएंगे, वहां अथाह सुख है। किसने स्थापन किया? राम बाप ने जो स्थापन किया उसको क्या कहते हैं? राम राज। नाम ही है सुखधाम।
वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत। क्या चलते चलते थक जाते हैं तो क्या कहता हूं, बच्चे थको मत। शिव बाबा को याद करते रहो, वह भी बिंदी हम आत्मा भी बिंदी। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ किसका? कब पूरा हो जाता है शिव बाबा का पार्ट? अब पार्ट पूरा हुआ। लो, और शिव बाबा आया किस लिए है? हैं जी? सामान बनाने। अब पार्ट पूरा हुआ। लो, क्या लक्ष्य लेकर आया है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। आप पार्ट पूरा हुआ तो माना जब नारायण, कैसा होगा नारायण? अरे नारायण में शिव बाप प्रवेश करता है क्या? करता है? क्यों? कोई एलर्जी है क्या? है जी? बाप समान बन गए। जो प्रैक्टिकल कर्तव्य है, जो बाप ने कर्तव्य किया है अभी नई दुनिया में, कैसा कर्तव्य होता है? तो बाप ने अपना कर्तव्य कर दिया, प्रैक्टिकल किसको तैयार कर दिया। इसलिए मुरली में क्या बोला 3-4 दिन पहले, शिव बाबा क्या करते हैं? पुरुषोत्तम। तो जब पुरुषोत्तम तैयार होगा तो फिर अब कौन सी दुनिया है? हाँ, एक दो को फॉलो करते करते कैसे बनेंगे? पुरुषों में उत्तम बनेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शरीर को ही खत्म कर। बाबा क्या कहते हैं? जास्ती पाप कर्म इनके ना हो जाए तो क्या करता हूं, शरीर ही अकाल मृत्यु। परंतु इसमें कोई पाप उतरता नहीं है, पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। कौन सा है ज्ञान का तीसरा नेत्र? क्या देखते हो उस तीसरे नेत्र से? पॉइंट ऑफ लाइट। भ्रुकुटी में अपना तुम साक्षात्कार करते हो दिव्य बुद्धि से। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है। पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन करवाते हैं। किसको जाना तुमने? मैं देह नहीं हूं, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बात है। क्या? आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसका साक्षात्कार क्या होता है भक्ति मार्ग में? क्या दिखता है उनको? प्रकाश ही प्रकाश। किसी की सदगति हुई आज तक? लेकिन इसकी यथार्थता क्या है, सच्चाई क्या है? हाँ, उस सूक्ष्मता में टिकना है। सूक्ष्मता क्या है? निसंकल्प अवस्था। जितना तुम निसंकल्प होते होते उतना जैसे कि तुम उस गहराई में जा रहे हो, आत्म साक्षात्कार करने की गहराई में जा रहे हो। तो कहां तक पहुंच जाओ? आत्मा अलग और शरीर अलग देखने में आए। तो ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, वह भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू। ना तुमको खुद को अपने रूप को देख पाते हो, ना उसको, तो और ही सूक्ष्म है। आके बैठ के बाजू में ब्रह्मा और क्या कहते थे? कब आता हूं कब जाता हूं मेरे को भी, शिव बाबा कब आता है कब चला है मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता। और जो आजकल मालूम पड़ रहा है ढेर के ढेर भूतड़े है, तो इनको क्या कहेंगे? कोई भगवान नहीं है, कोई ना कोई सोल प्रवेश है जो मिसगाइड है। तो लीला बहुत चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। आत्माएं प्रवेश होती है नहीं होती? अपनी तरह का ज्ञान सुनाते हैं या मुरली से कनेक्टेड होता है? मुरली से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी अपनी ही रट होती है। धीरे धीरे पूरी तरह से जैसे उनको कैप्चर करना होता है वैसे क्या करती हैं, वो कैप्चर कर लेती हैं और फिर अपना ही एक संसार बना लेते हैं। यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश
होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। वाह, कितना सुंदर पॉइंट है। जितनी जल्दी तुमने विक्रम विनाश कर लिया उतना ही भविष्य में ऊंच पद। और सबसे इससे भी बड़ी बात है सुख शांति। सबसे बड़ी बात क्या है, जब तुम्हारे विक्रम विनाश हो गए किसके करीब जाते हो सबसे? हाँ, शिव से सबसे करीब। ये है मुख्य बात। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार आया है, वो ललायत है तुमसे मिलने के लिए। और तुम जब तक पूरे तुम्हारे विक्रम विनाश ना हो तब तक उसके सन्मुख नहीं जा सकते। पूरी तरह अव्यक्त होने में टाइम लगता है। जितनी जल्दी तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं तो कौन सी तैयारी है तुम्हारी? कहाँ जाना है? तो विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम्हारा भविष्य सोने के महल नहीं है, तुम्हारा भविष्य है कहाँ जाना है? शिवालय में जाना है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाना है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। सबको क्या है कहते हैं, आंख में रड़कता है, क्या बोलते हैं, खटकता है। चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, रूस सहयोगी जरूर है लेकिन खटक रहा है, खटक। क्या करें इसको? इसकी ग्रोथ को देखते हुए उनको जलन होगी नहीं होगी? राजनीति चलेंगे नहीं चलेंगे? क्या करने के लिए? ये जैसा था 47 से पहले इसकी क्या दशा थी, इसको वहीं पहुंचा दें। तो सोचो, कहाँ भगवान किस में आए हैं? भारत में आए हैं। कहाँ भगवान का अपना प्लान, कहाँ ये वर्ल्ड क्या प्लानिंग कर रहा है? सोचो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहां बाप आते हैं। भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए। वाह, फूलों का बगीचा यहां होगा या वहां होगा? है कहाँ होगा? अरे यहां ही तो होगा। पूरा भारत में क्या होगा? तो हम पढ़ रहे हैं कहाँ? वहां जाने के लिए। वहां कहाँ? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो अलग होगा, पूरी दुनिया अलग होगी, ब्राह्मणों की दुनिया जानती होगी, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वहां पावन आत्मा है, वो पतित दुनिया में आ ना सके। और पतित दुनिया की आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। साक्षात्कार भी करते हैं, यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है जो सामने खड़ी है। सोचो कितनी बड़ी वार सामने खड़ी है। इसके लिए भारत को, भारत का डाउनफॉल करने के लिए तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। क्या तुम बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी ताकत लगा रहे हो, इतना याद कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए? नई दुनिया। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। यह भी कोई के बुद्धि में नहीं बैठता है कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में। अमेरिका कितने समय पहले था ही नहीं। 500 वर्ष। ऑस्ट्रेलिया 300 वर्ष। तो बाबा क्या कहते हैं, थे ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएं। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया। प्राय लोप हुआ, हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था और फिर से वो पैराडाइज होगा नहीं होगा। ये बाइबल रहेगा, कुरान रहेगा। तो कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया?
हिंदू धर्म कहां से आया? इन्होंने नाम रखा, मुसलमानों ने नाम रखा हिंदू। कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, भक्ति मार्ग से ट्रांस में जाना। संदेशियां कहां जाती हैं? दौड़ दौड़ के ब्रह्मा बाबा के पास चले जाती हैं, ट्रांस में जा रही हैं। कोई आज तक सार निकला? अभी भी लगी हुई है लगातार, ये 10 वर्ष में क्या होने वाला है, कुछ तो बता दो। तो ट्रांस में भी कोई उत्तर नहीं बेचारियों को मिल रहा। अगर मिल भी रहा है तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। किसमें? जो भगवान स्थापना करने हैं उसमें कोई प्रेरणा या आशीर्वाद की बात नहीं, और भक्ति मार्ग की भी कोई बात नहीं है। ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान माना समझ। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल कल्प आता हूं। प्रैक्टिकल स्थापना करने के लिए जैसे अब आया हूं, आता हूं, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। जब ये कल्प पूरा हो जाएगा तो सब बच्चों से, किनसे? वो बच्चे जिनके लिए आया हूं। कितने हैं वो बच्चे? 16,000। तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कब मिलेंगे? लेकिन कल्प बाद बोला, ऐसा नहीं कल्प के आदि में मिल जाए तुमको। कल बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, वाह कैसे? तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज लेते हो, फिर गवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्ट होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या काम की? सोचो, कोई काम की नहीं। किस किस को जाने? सबसे मुश्किल है किसको जानना? है जी, क्रिएटर को जानना, और दूसरा डायरेक्टर। सबसे मुश्किल है। जितनी भी वैल्यूएबल फिल्में हुई हैं आज तक रटे हुए हैं कौन? मुख्य एक्टर। वाह, और उसी का नाम वाला हो जाता है। सवाया जो निकल गए, प्रैक्टिकल जो हो गया। लेकिन सोचो, जो कठपुतली की तरह नचा रहा है डायरेक्टर, कोई वैल्यू नहीं, कोई जानता ही नहीं। और जो क्रिएटर है सोचो, जैसी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या काम की? तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। ये ब्राह्मणों की जो चौथी अवस्था में गई है दुनिया, अब इसका क्या है? अंत है। ब्रह्मा बाबा क्या लेके खड़े हैं? चाबी लेके खड़े हैं। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदड़ी में करतार देखा? देखा? कहा? गोदड़ी में करतार देखा? क्या था उसमें? कैसी थी गोदड़ी? और मुरली में क्या बोला इसके लिए? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। सोचो, और तुम्हारी कमाई सारी कहाँ होती है? ब्रह्मा बाबा को कितना सुंदर छोटा सा ही था, महल तो था। ब्रह्मा कमरा देखा कितना वैल्यूएबल था। आज भी जाके देख लो माउंट आबू में, ओ कितना बड़ा है। कितनी आदमी बैठ सकते हैं एक साथ? है 10-15 ब्रह्मा बाबा के कमरे में। इनसे मिलो, कुटिया से 3 गुना बड़ा है। सोचो, ब्रह्मा बाबा का रूम कम से कम कुटिया से 3-4 गुना बड़ा होगा, तो कितनी आत्माएं रह सकती हैं? और तुम कुटिया वालों, मुरली में क्या बोला है? तुम्हारी कमाई तो कुटिया में ही होती है। तुम क्या हो? कहाँ के लाल हो? गुदड़ी के लाल। तुम जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने साक्षात्कार कर लिया तो क्या विक्रम विनाश हो गए क्या? कोई फायदा नहीं। कोई को समझ में आ ना सके। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में यह खेल पाल तुम देखेंगे। इसलिए बोला है, तुम कैसे देखोगे? वो बंद आंखों के थे तुम,
प्रैक्टिकल में खुली आंखों से देखोगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। वो सब कुछ अगर तुमको देखना है जो उन्होंने बंद आंखों के साक्षात्कार किए, तुमको प्रैक्टिकल अगर देखना है तो क्या करो, पढ़कर होशियार हो जाओ, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद कर दो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। पढ़ाई की बलिहारी है। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन, उनको याद करना है। क्या उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का परिचय देना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया हुआ है सुख घनेरे का रास्ता बताने। वही बाप आए हो, पहले कब आया था? हैं जी? लो, पहले कभी आया ही नहीं था। अरे वो रटा रटाया मंत्र बोल दो ना आदि में। हिस्ट्री में भी तो है। हिस्ट्री में वो 36, 37 में क्यों अचानक गायब हो गया? वो बाप जो एक मिशन लेके 36, 37 में आ गया था, वो अचानक कहां गायब हो गया? सोचो आप, ये भी तो वंडरफुल ड्रामा है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भक्ति मार्ग में वो लिंग रूप में साक्षात्कार किया नहीं किया, और पुस्तक भी लिखी है। 36-37 में क्यों गायब हुआ? और 36-37 में उसके मिशन की प्रैक्टिकल शुरुआत हुई। तो क्या कहा? तो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिनकी गद्दी चली आई हो। वाह, है? कितनी गद्दी दिखाती हैं उनकी और साधु संत की बात नहीं। यह कोई साधु संत नहीं है जिनकी गद्दी चली है। हाँ, तुम लोग बता दो कितनी गद्दी चली है? हाँ, नहीं, हाँ, वाह, क्या बात, कौन सी सोल थी? ये कहाँ से एडवर्ड जी कहाँ से आ गए? हाँ जी, कितनी गद्दी चली है? हाँ, क्यों शर्म आती है बोलने में? ये थोड़ी कि डंडा उठा के यहीं से फेंक के मार दें। हाँ बोलो, कितनी गद्दी चली है? नाम थोड़ी पूछ रहे हैं सब गद्दियों के। हाँ, नहीं मालूम है जी? इनसे मिलो। अरे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 7-8 कहाँ की आ गई। बात कर रहे हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की। चलो छोड़ो, अपने को भी क्या लेना। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। लेकिन उनकी कोई क्या नहीं चलती, गद्दी ने। हाँ, चित्र जरूर दिखाया परम धाम में, ऊंच से ऊंच क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसके नीचे 3 गद्दी तो दिखाई है, नहीं दिखाई है? जिसका तन का आधार ले उसका नाम। कोई गद्दी वद्दी नहीं चलती। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिनकी गद्दी चलती आई हो। यह तो शिव बाबा की गद्दी है। क्या ये किसकी गद्दी है? शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। तो रावण राज्य शुरू हो गया। दूसरा कोई गद्दी पे बैठा तो क्या शुरू हो गया? रावण राज्य शुरू हो गया। कब से? जब से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालात में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पौत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। है किसके बच्चे ये? इनको मालूम है 76 में कोई विनाश नहीं हुआ, 2000 में कोई विनाश नहीं हुआ। अब इनको 37 में कोई विनाश होना नहीं। क्या करें? प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ले। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। भोजन कौन सा आत्मा का? याद। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, तकदीर में नहीं है
तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना है, करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं। क्या लौकिक दुनिया में क्या होते हैं सबसे प्रिय? वर्षा देने वाला, या तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा बनाने वाला, या सदगति करने वाला। उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।